अब आप पढ़ेंगे वर्किंग विद फॉर्म्स एंड कंट्रोल्स। आपकी एक एप्लीकेशन को तैयार होने में कंट्रोल्स का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और ये रोल कंट्रोल्स आपको कहाँ मिलते हैं? आपके टूल बॉक्स में आपको अवेलेबल होते हैं। यानी कि जो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, लेबल हो गए, कमांड बटन हो गए, चेक बॉक्स हो गया, एग्जिटिंग प्रोजेक्ट हो गए। तो ये सारे क्या है? ये पॉपुलर कमांड्स कंट्रोल्स है जो आपके एप्लीकेशन को बनने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला दे रखा है यहाँ पे अप्लाइंग टेक्स्ट बॉक्स। तो अप्लाइंग टेक्स्ट का बॉक्स का मतलब होता है, ये क्या करता है? ये आपको यूजर्स को क्या प्रोवाइड करता है? एक टाइप करने के लिए अपने बॉक्स को प्रोवाइड करता है। यानी कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं? अपने इनपुट को टाइप कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपको टाइप करना है वो आप किस में लिखेंगे? अपने टेक्स्ट बॉक्स में होगा। अब चाहे वो आपकी आईडी हो, या फिर आपका नेम हो, या फिर आपकी अपीयरेंस हो, आपकी टेक्स्ट पासवर्ड हो। जैसे पासवर्ड यानी कि अगर मान लीजिए कोई आपको लिख रहे हैं, आप ABCD लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, और वो आपको कोई किसी कोडिंग में लिख दिखाना है, तो वो आपको क्या कहलाता है? पासवर्ड कहलाता है। मल्टी लाइन क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने एक ही लाइन में लिखा है तो क्या होता है? वो एक ही लाइन में लिखता चला जाता है, और आपको दूसरी लाइन क्रिएट करनी है तो ये आप टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है? आपको ये फीचर्स भी प्रोवाइड कराता है कि आप एक लाइन में ना लिख के उसे मल्टी लाइन में लिख सकते हैं। तो ये सब भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? उसके ये टेक्स्ट बॉक्स से क्या है? प्रॉपर्टीज हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि अब टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा? इसमें अपना क्या लिखते हो? आप अपना इनपुट लिखते हो। यानी कि जो यूजर है, जो भी उस एप्लीकेशन को बना रहा है, अपने उस वेब को बना रहा है, वो उसके अंदर क्या लिखता है? अपना कंटेंट लिखता है, या फिर अपना इनपुट लिखता है। तो ये क्या है? ये एक पॉपुलर आपका कमांड है। यानी कि पॉपुलर एक कंट्रोल आपके यूबी का, यानी सॉरी वीबी का, वीबी यानी कि विजुअल बेसिक का, विजुअल बेसिक स्टूडियो का एक पॉपुलर क्या है? कंट्रोल है। कौन सा? टेक्स्ट बॉक्स। जिसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है? आपकी नेम आती है, आपकी आईडी आती है, आपके अपीयरेंस आते हैं, आपकी मल्टी लाइन आती है, पासवर्ड आते हैं, मैक्सिमम लेंथ आती है, अनेबल अनेबल अगेन, ट्रू और फॉल्स आते हैं, यानी कि जो आपको एक्शन करवाना है या नहीं करवाना है, तो वो सब आता है। टेक्स्ट आते हैं, टेक्स्ट के साइज आते हैं। तो ये सब आप पे क्या हो जाएंगी? इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट है यहाँ पे लेबल। लेबल क्या लिखा हुआ है? लेबल इज वेरी यूजफुल कंट्रोल फॉर द विजुअल बेसिक। यानी कि ये सबसे क्या है? यूजफुल है, यानी कि यूजफुल है और इम्पोर्टेंट है। ये विजुअल बेसिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कंट्रोल है। क्या देता है? विच इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड गाइड्स टू द यूजर। यानी कि क्या करता है? ये यूजर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये काम इस तरह से करना है, या इस तरह से हम लोग गाइड करते हैं ना आपको कि आपको ये काम इस तरीके से करना है, इस तरीके से आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे किसी की गाइडेंस चाहिए होगी तो आप किसका यूज करेंगे? लेबल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लेबल। ये दिखाता है कि आपका जो आउटपुट है वो कैसे डिस्प्ले होगा। ये आपको दिखाता है कि आपको जो आपने इनपुट अभी किया है, अब वो जब आउटपुट तैयार हो जाएगा तो आपको कैसे डिस्प्ले होगा। तो वो कौन दिखाता है आपको? लेबल कंट्रोल दिखाता है। कौन दिखाता है? लेबल कंट्रोल। तो ये क्या करता है? आपके यूजर को गाइड करता है कि उसको आगे कैसा एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसके अंदर भी अलग अलग प्रॉपर्टीज दे रखी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, नेम दे रखा है, अपीयरेंस है, बॉर्डर स्टाइल है, कैप्शंस है, फॉन्ट है। कैप्शन मतलब कि जब आप उस चीज का टाइटल लिखते हैं, उस फॉर्म का टाइटल लिखते हैं, तो वो कहते हैं आपके कैप्शन कहलाता है। ठीक है, नेम को आप आईडी भी कह सकते हैं। आईडी में यानी कि जैसे आप एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं, तो एम्प्लॉय की कौन सी आईडी है, वो कौन से नंबर पे, जैसे कोई 59 पे है, कोई 58 पे है, कोई 57 पे है, तो ये सब क्या हो जाएंगी? उसकी आईडीज हो जाएगी। और टेक्स्ट यानी कि नेम क्या होगा? नेम होता है टेक्स्ट पे, यानी कि जो हम जैसे नाम है, सुरेश है, मोहन है, तो ये सब क्या है कि नाम है। तो ये सब क्या है? उसके टेक्स्ट है। तो ये लेबल कंट्रोल का क्या हो गए? प्रॉपर्टीज हो गए। क्या हो गए? प्रॉपर्टीज। अब देखिए ये पूरा जो आपकी एप्लीकेशन है वो प्रॉपर्टीज, इवेंट्स और मेथड्स पे ही बेस करती है। आपको ये सब पता होना चाहिए कि अलग अलग आइटम्स की बहुत डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। उन प्रॉपर्टीज को आप चेंज करके ही अपने कमांड को आगे ले जाते हैं और अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं। लेबल कंट्रोल में आप बिना किसी कोडिंग के अपने एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई आइटम आपको लग रहा है कि वो चीज़ मिस हो गई है, या फिर उस चीज़ को आप करेक्ट करना है, तो आप बिना किसी कोडिंग के या बिना किसी कमांड के उसके कर सकते हो। किस में कर सकते हो? लेबल में। किस में? लेबल जो कमांड है, लेबल कंट्रोल है, उसके अंदर आप किसी भी एक्शन को बिना किसी कोडिंग से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये क्या है? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक यूजफुल कंट्रोल है। ये क्या है? पॉपुलर भी है और इम्पोर्टेंट भी है। किसके लिए? आपके विजुअल बेसिक के लिए। तो आप जो, क्योंकि जब हमारा क्या होता है, हमारा सबसे मेन पर्पस यही होता है कि जो हम वो काम कर रहे हैं वो हमारा हमसे इजीली हो जाए और उसमें कोई गलती ना हो। तो ये सब सुधार करने के लिए भी यहाँ पे अलग अलग आपके ऑप्शन दे रखे हैं। उनमें से क्या है? आपको एक दे रखा है यहाँ पे लेबल कंट्रोल। कहाँ दे रखा है? लेबल कंट्रोल। कहाँ सारे अवेलेबल होते हैं? ये एक टूल बॉक्स में, जो मैंने आपको बताया था स्क्रीन पे, वो क्या होता है? आपके टूल
टूल बॉक्स के अंदर ही ये सारे कमांड्स जो आपके कंट्रोल्स है वो क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है आपकी कमांड्स बटन, यानी कि आप कुछ बटन्स पे अपने कमांड भी सेट कर सकते हैं कि ये प्रेस करने के बाद आपका ये कमांड एक्शन करेगा, यानी कि ये कमांड ये परफॉर्म करेगा। चाहे आप पे कौन से भी कमांड हो गए, कॉपी करने के, पेस्ट करने के, कट करने के, डिलीट करने के, तो ये सारे काम किस में हो सकते हैं, आप इस अपने बटन को सेट कर सकते हैं एज अ कमांडर। यानी कि वो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, हम क्या हमारा वो जो हमारा एक्शन हमने सेट कर रखा है वो क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम पहले उसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही वो कॉपी या डिलीट होगा, ऐसा नहीं। आप जैसे उसे कमांड से सेट कर देंगे, वो क्या करेगा, वो बटन क्या करेगा, जैसे हम उसे प्रेस करेंगे वो अपना कमांड को परफॉर्म कर देगा। क्या कर देगा, परफॉर्म। इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज हैं, इस पे भी अपीयरेंस है, कैप्शंस आते हैं, विजिबल आता है, फॉन्ट आता है, अनेबल्स, वही सारी प्रॉपर्टीज है। ये जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ी है वो सारी कॉमन्स होती हैं, और वो सारी किस में होती है, वो हर एक फील्ड में होती है, यानी कि हर एक आइटम में होती है जो जो इसके अंदर अप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या करता है, आपको जो भी ऑप्शन आपने दे रखा है ये आपको चेक करवा देता है कि आपने कौन से ऑप्शंस लिए हैं और कौन से नहीं लिए हैं। अगर आपको उनको लेना है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं लेना है तो आप उसे डिसलेक्ट भी कर सकते हो। डिसलेक्ट का मतलब होता है डिलीट कर सकते हैं, यानी कि उसे हटा भी सकते हो। यानी कि अब जब आपका एक बार चेक बॉक्स चेक हो जाता है तो वो किससे इंडिकेट करता है, 1 से करता है। और जैसे ही आपका अगर आपने चेक बॉक्स चेक नहीं किया है तो वो किससे इंडिकेट करेगा, आपको उसकी वैल्यू क्या दिखाएगी, आपको 0 दिखाएगी। क्या दिखाएगी, 0। तो इसलिए आपकी चेक बॉक्स क्या करेगा, आपके सारे कमांड्स और सारे ऑप्शंस हैं वो आपको शो करेगा कि आपने कौन से अभी तक सेलेक्ट करे हैं, और उसमें आप अगर नहीं करे हैं तो आप कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप उसे हटा भी सकते हैं। तो इसका काम होता है चेक बॉक्स का, यानी कि आपके काम को चेक करने के लिए इस बॉक्स का यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट दे रखा है ओपनिंग अ एग्जिटिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पे यानी कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पहले से बना रखा है उसको आपको ओपन करना है तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट सिंपली आपको क्लिक करना है यहाँ पे फाइल पे, और वहाँ पे लिखा होगा प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। जैसे आप ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे फिर आपकी पूरी गैलरी ओपन हो जाएगी, और फिर वहाँ से आपको जो भी आइटम उठाना है आप वहाँ से उठा सकते हैं, और उठा के अपने एप्लीकेशन में या फिर अपने ऐप में यूज कर सकते हो उसको। अब यहाँ पे कुछ हैंडली इवेंट्स दे रखे हैं, यानी कि इवेंट्स, यानी कि जो इवेंट्स क्या होते हैं, जो भी हमारा कार्य हो रहा है, यानी कि जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब आपका क्या कहलाता है, इवेंट्स कहला रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहला चीज यही दे रखी है कि डिजाइन द इंटरफेस। सबसे पहला क्या मेन होता है हमारा, कि अपने इंटरफेस को हम सबसे पहले क्या करें, डिजाइन करें। क्या करें, डिजाइन। जब तक वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, आपका जो यूजर है वो उससे इंटरेक्ट नहीं करेगा। एक तो सबसे पहली बात होती है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, सिंपली। दूसरी सेकंड बात होती है कि उसका जो इंटरफेस है वो फ्रेंडली होना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले को अगर दिक्कत आएगी तो ऑब्वियसली बात है वो पहले होम पेज देख कर ही चला जाएगा, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए आपको अपना इंटरफेस कैसे बनाना है, एकदम यूजर फ्रेंडली बनाना है। सेकंड है आपको अपने सारे कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज को सेट करना है, ठीक है। अब चाहे वो चेक बॉक्स हो गया, आपके लेवल हो गए, आपके टेक्स्ट बॉक्स हो गया, वो सबकी प्रॉपर्टीज आपको क्या करनी है, सेट करनी है। अब चाहे आप उसमें फॉन्ट का साइज ही क्यों ना हो, आपको सारी प्रॉपर्टीज उसको करेक्ट करके लेकर चलना है, और काम अपने परफॉर्म करने से पहले, यानी कि सेव करने से पहले उसको प्रीव्यू देख लेना है, यानी कि जो जो काम अभी तक आपने करे हैं वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप वो नहीं देखते हैं तो आगे जाके आप ही को प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आगे जाके एरर आने के चांसेस बन सकते हैं। तो वो सब ना हो, तो इसलिए आप क्या करते हैं, अपने अपने काम को क्या करते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं, यानी कि पहले ही देख लेते हैं, ताकि हम आगे जाके हमें कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पे कि राइट द इवेंट प्रोसीजर, यानी कि अपने इवेंट्स को अच्छी तरीके से आपको सेट करना है, ठीक है। चाहे अगर आप कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हाइड कर रहे हैं, शो करने हैं, तो आपको सारे प्रोसीजर को फॉलो करते ही चलना है। ये नहीं कि आपने बीच में से कोई आइटम छोड़ दिया, फिर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और फिर आपसे कोई काम नहीं होता है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले अपने मैटर्स पे ध्यान देना है, अपनी पूरी प्रॉपर्टीज लगानी है, तब जाके आप धीरे धीरे आगे जाके इवेंट्स पर आते हैं। फिर उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम को रन करके भी देखना है, कि यानी कि आपको देखना है कि आपने जो काम करा है वो सही से हुआ या नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रन द प्रोग्राम। तो रन करने का आपको क्या है, वहाँ पे एक की दे रखी होती है F5। तो वो क्या करता है, अपने प्रोग्राम को जो भी आपने करा है वो आपको एक सीरीज में दिखा देता है कि आपने क्या क्या काम उसमें करा है, क्या क्या आपने उसमें ऑप्शन लगाए हैं, क्या क्या आपने यूज़ किए हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में क्या कंट्रोल आपने दिए हैं, तो सब आपको उस प्रोग्राम पे
दिख जाता है। ये जब काम आप कंफर्म हो जाता है, आपने सब चेक कर लेते हैं कि हाँ आप श्योर है, तो आप तभी उस काम को क्या करेंगे, सेव करेंगे। क्या करेंगे, सेव। अब बाद में अगर सेव करने के बाद अगर आपको वो चीज़ तैयार हो गई पूरी, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ हमने ये चीज़ है गई है, ये गलती हो गई है, वो गलती हो गई है, फिर आप दोबारा जब उसे चेंज तो कर सकते हैं। और ये बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन चांसेस रहते हैं कि आपके बाकी काम ना बिगड़े। क्योंकि मान लीजिए अगर आप किसी और कलर चेंज कर रहे हैं, कहीं और जाके आगे जाके आपका कलर चेंज हो गया, तो ये सब प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आपको क्या करते हैं, एक ऑप्शन ले रखा होता है प्रीव्यू योर वर्क। प्रीव्यू का मतलब ही ये होता है कि अपने काम को पहले ही देख लीजिए, क्योंकि आप पहले ही देख लेंगे, आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ आप सही है, तभी तो आगे जाके कॉन्फिडेंट होंगे। जैसे मान लीजिए आप स्पीच देते हैं, तो स्पीच के लिए आप पहले तैयार होते हैं ना, आपको स्पीच पहले ही बोल के आते हैं, घर से प्रैक्टिस करके आते हैं कि आपको किस पोस्चर में बोलना है, कैसे बोलना है, कौन से लैंग्वेज में बोलना है, तभी तो आगे जाके बोलते हैं, तभी आपको आगे की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जो याद नहीं करके आते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पहले से अपने काम को देखते नहीं है कि उनको कैसे काम करना है और किस तरीके से करना है, और किस तरीके से करने के बाद वो चीज़ तैयार होगी। तो ऐसे ही आपको अपने काम को पहले ही देख लेना है, अपने प्रोग्राम को पहले ही देख लेना है कि उसमें जो हमने ऑप्शन लगाए हैं वो सही लग भी रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। जो भी हमने प्रॉपर्टी, जो भी हमने थीम्स, लेआउट, प्रेजेंटेशन जो भी हमने रेडी करी है, वो सही लग रही है या नहीं लग रही है, तभी आप जाके अपने काम को क्या करेंगे, सेव करेंगे। यानी कि अपने प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर विजुअल बेसिक स्टूडियो। किस लिए यूज़ करा जाता है, ये आपके एप्लीकेशन को रेडी यानी कि क्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, आपके कंपोनेंट्स पढ़े हैं कि कौन कौन चीज़ों से ये बनता है। नेक्स्ट से फिर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, प्रॉपर्टीज़, मेथड्स, इवेंट्स कि क्या क्या इसमें आइटम्स होते हैं। फिर है यहाँ पे वर्किंग विद कंट्रोल्स, फॉर्म्स, आप अपने फॉर्म्स के और कंट्रोल के साथ कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से हैंडली इवेंट्स हैं, यानी कि जो ज़्यादातर लोग इससे यूज़ करते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ से हमने इस चैप्टर में हमने क्या करा है, सबको पढ़ा है। ये तो